पांचवी चीज है अपनी डिफेक्टिव रिटर्न। इधर पता है क्या है, मुझे लग रहा है मेरा रिटर्न एकदम मस्त बराबर से फाइल हुआ है। सी अपने कोई गड़बड़ लगती है तो हम लोग रिवाइज करते हैं ना, लेकिन कई बार अपने को लग रहा है मेरा रिटर्न बराबर है, लेकिन अपना रिटर्न जब इनकम टैक्स पे पहुंचा, उनको लगा कि मेरे रिटर्न में गड़बड़ है, डिफेक्ट है। तो अगर उनको मेरे रिटर्न में कुछ डिफेक्ट लगा, किनको असेसिंग ऑफिसर, प्रिसाइसली क्या बोलना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को मेरे रिटर्न में कोई डिफेक्ट लगा तो मुझे चिट्ठी भेजेगा। चिट्ठी में क्या लिखेगा कि सर आपके रिटर्न में ये डिफेक्ट है, आपको 15 दिन का टाइम मिल रहा है, इसको प्लीज सुधार दो। कितना टाइम मिलेगा, 15 दिन। ये 15 दिन मैंने कैजुअली नहीं बोला है, तुम लोग को याद करना है, करो बाय हार्ट। 15 डेज करना बाय हार्ट, 15 डेज 15 डेज 15 डेज 15 डेज, 15 डेज में वो डिफेक्ट रेक्टिफाई करना है। 15 दिन कैसे गिनोगे, जिस दिन मेरे घर चिट्ठी आई, अरे चिट्ठी आएगी ना, तो चिट्ठी मान लो आज आए, तो आज का दिन नहीं गिनते, अगले दिन से गिनो। कभी भी दिन गिनना होता है ना, वो दिन को छोड़ के अगले दिन से गिनो, ये रूल ही बना दो। ओके, तो मान लो मेरे घर पे चिट्ठी आ जाई, तो आज का दिन गया, अगले दिन से मेरे पास कितना टाइम है, 15 दिन। 15 दिन में करना क्या है, रेक्टिफाई द डिफेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन डिफेक्ट क्या है। जैसे वो बोले तू रिटर्न ढंग से नहीं भरा है, वापस भर, वापस भरना पड़ेगा। या फिर थोड़ी बहुत कोई चीज की कमी रह गई, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट, वो तूने भेजा नहीं था तो वो दे दूंगा। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट अपने को एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 15 डेज। हाँ, अगर तुमको 15 दिन कम पड़ रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर, 15 का 20 दिन भी हो जाएगा, 25 दिन, 30, 40 दिन भी हो सकता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। लेकिन अगर तूने एक्सटेंडेड टाइम में भी डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया ना, ऐसा माना जाएगा कि तूने रिटर्न भरा ही नहीं है। और रिटर्न नहीं भरा मतलब क्या होगा मालूम है, वो अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करेगा, और वो अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करेगा ना, टैक्स भी भारी आएगा। वो अगर नौबत नहीं चाहिए तो शराफत से वो जो चिट्ठी आई उसके रिस्पॉन्स में रिटर्न को रेक्टिफाई कर दे। पढ़ी क्या लिखा है, 15 डेज का टाइम मिलेगा टू रेक्टिफाई। अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो योर रिटर्न बिकम्स इनवैलिड। एक्चुअली ना रिटर्न तो भरा ही है ना, लेकिन डिफेक्टिव रिटर्न इज एज गुड एज नो रिटर्न। वो कचरे की पेटी में जाएगा और उन लोग मानेंगे तेरा रिटर्न ही नहीं था, फिर वो डिफेक्टिव रिटर्न को देखेगा भी नहीं, फिर वो अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करेगा, विच इज़ अ डेंजरस थिंग ना, क्योंकि उसका जजमेंट तो थोड़ा हायर साइड में आएगा और अपना टैक्स बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट, कभी ऐसा लेटर आ जाए ना, उसको रिस्पॉन्ड करो। 15 डेज कम पड़ रहे तो एक्सटेंशन मांगो। सी इनकम टैक्स में जितने भी टाइम लिमिट होते हैं ना, जनरली उसमें अपने रिक्वेस्ट करते तो एक्सटेंशन मिलता है। और कभी भी डेज गिनना हो, कैसे गिनते हैं, जब चिट्ठी आई अगले दिन से गिनना चाहिए। बट वेट, ऐसा कब मानते कि मेरा रिटर्न डिफेक्टिव है, उसका भी लॉ में डेफिनेशन दिया है। क्यों पता है, अगर ये चीज डिफाइन नहीं की ना, तो असेसिंग ऑफिसर पब्लिक को टॉर्चर करेगा, छोटी छोटी बातों का सीन क्रिएट कर देगा। हमको मजा नहीं है, तेरे रिटर्न में डिफेक्ट है, सुधार इसको। अरे हर छोटी बात का सीन खड़ा कर देगा, वो तो पब्लिक के साथ टॉर्चर है ना। इससे रिटर्न को डिफेक्टिव कब मानते हैं ना, वो भी कानून में दिया हुआ है। देखना है तुम लोग को, ये देखो, इसमें से अगर कुछ भी कमी रही तो ऐसा माना जाएगा कि तेरा रिटर्न डिफेक्टिव है। एक्चुअली मैंने जो ड्राइंग बनाई है ना, इट इज अ ड्राइंग ऑफ इफेक्टिव रिटर्न, इफेक्टिव। लेकिन अगर इसमें कुछ कमी रही तो डिफेक्टिव। ओके, तो ड्राइंग छाप लो। ये नोट्स का पूरा यूज करो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत टाइम डाला है, और सी पहले से बना के रखा, तुम लोग का टाइम कितना सेव हो रहा है। नहीं तो तुम लोग के सामने लिख लिख के सिखाओ तो कितना टाइम जाएगा। ये सब रेडी रखा है और वक्त आने पे तुमको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अभी तक देखो मैंने इसको छुपा के रखा था ताकि तुम लोग का फोकस इस पे रहो। ओके, अब तुम लोग को ये समझ गया, तो अगली चीज क्या है ये। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। देखो ये दिख रहा है क्या है, क्या है,
इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है और उसके अंदर दिख रहा है ASC, annexures, statements and the columns in the return are not duly filled in. It's a defect. पहला डिफेक्ट बता दिया मैंने कि अगर रिटर्न के अंदर जो एनेक्सर्स होते हैं, एनेक्सर्स मतलब टेबल जैसा कुछ होता है, एनेक्सर्स, स्टेटमेंट्स, कॉलम्स आर नॉट ड्यूली फिल्ड इन, रट डालो सब, क्या था, एनेक्सर्स, स्टेटमेंट्स एंड कॉलम्स आर नॉट ड्यूली फिल्ड इन, तो उसको बोलते हैं रिटर्न डिफेक्टिव है. ओके सी आजकल तो क्या है, अपने बराबर से फॉर्म फिल नहीं करते ना, रिटर्न अपलोड ही नहीं होता है. लेकिन बाय चांस कभी कभी इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर में गड़बड़ आ जाता है, तो मैंने ढंग से फॉर्म भरा भी नहीं है, फिर भी अपलोड हो गया, तो बाद में इन लोग चिट्ठी बेच के बोलते सुधार इसको. बट आजकल इसी ये थियरी है ना, कई सालों से चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा ना, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर भी एकदम तगड़ा होते आ रहा है. अगर रिटर्न में कुछ गड़बड़ किया ना, रिटर्न अपलोड ही नहीं होता है. लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ को साइड में रखो ना, पढ़ाई को अलग रखो. पढ़ाई करते रहे, ऐसा पढ़ो कि अगर मैंने फॉर्म ढंग से नहीं भरा तो मुझे डिफेक्टिव रिटर्न का चिट्ठी आएगा. फिर दूसरी चीज देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अगर तुमने सबमिट नहीं किया, एक्चुअली जो रिटर्न का फॉर्म होता है ना, उसके अंदर ही कंप्यूटेशन होता है, लेकिन वो कंप्यूटेशन भर, खाली मत छोड़. अगर तुमने वो कंप्यूटेशन ही नहीं दिखाया तो डिफेक्टिव. रिटर्न का मेन ही पर्पस कंप्यूटेशन है ना वो. फिर टैक्स भरा उसका प्रूफ. सी अपने रिटर्न फाइल करने के पहले टैक्स भरना पड़ता है ना. रिटर्न कब भरते, जुलाई अक्टूबर वगैरह है ना. रिटर्न फाइल करने के पहले बैंक में टैक्स भरना पड़ता है, और टैक्स भरते उसका एक सबूत होता है चालान. क्या बोलते हैं उसको, चालान. वो चालान का जो प्रूफ है ना, वो भी अपने को रिटर्न में सबमिट करना पड़ता है. एक्चुअली रिटर्न के अंदर एक जगह होती है, वहां पे अपने को प्रूफ देना है कि हमने टैक्स भरा है. ओके और वो अगर प्रूफ मिसिंग है तो रिटर्न विल बी कॉल्ड एज डिफेक्टिव. फिर ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है इफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर लायबल फॉर ऑडिट. और अगर नहीं सबमिट किया तो डिफेक्टिव. फाइनल अकाउंट सबमिट करना पड़ता है. बुक्स मेंटेन करने वालों, फाइनल अकाउंट्स भेजो, अगर ना भेजा तो रिटर्न डिफेक्टिव. और फाइनल अकाउंट्स को अलग से नहीं भेजना है, अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न का फॉर्म होता है ना, उसके अंदर ही फाइनल अकाउंट्स होता है, लेकिन वो सबमिट करना पड़ता है. उसको खाली छोड़ा तो रिटर्न इज डिफेक्टिव. लेकिन सी फाइनल अकाउंट्स तो ट्रेडिंग PNL वो सब होता है ना, ये कौन बनाता है, जिसने बुक्स मेंटेन की है. लेकिन पता है कोई कोई असेसी को बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो इफ यू आर नॉट लायबल टू मेंटेन बुक्स, तो फाइनल अकाउंट्स छोड़, ये भेज, एक ऐसा स्टेटमेंट भेज जिसमें सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश, ये सब फिगर्स लिखो और सबमिट करो. लेकिन ये किसके लिए, दोज आर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उन लोग को बोला है भाई तू बुक्स तो मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन मेन फिगर तो सप्लाई कर. और मेन फिगर क्या होते हैं, सेल्स, GP, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश, ये फिगर सप्लाई करना है. और अगर बुक्स ही मेंटेन कर रहे हो तो पूरा फाइनल अकाउंट्स. ये समझते ना, इधर और लिखा है, डिपेंड्स अपॉन वेदर बुक्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं. तो टेल मी, अगर इसमें से सब परफेक्ट है तो रिटर्न इज परफेक्ट, इट्स एन इफेक्टिव रिटर्न. लेकिन इसमें से कोई एक चीज भी लफड़े वाली हुई ना, तो रिटर्न डिफेक्ट है. फिर अपने घर पे चिट्ठी आएगी, उसको 15 दिन में सुधारो, और 15 दिन में ना होवे तो एक्सटेंशन में मिलता है. लेकिन अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो रिटर्न बिकम्स इनवैलिड. और इनवैलिड रिटर्न मतलब फिर वो अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करके जो टैक्स आया तेरे पे ठोप देगा, भरना पड़ेगा. ओके सी बीच बीच में तुमको अलग अलग डाउट्स आएंगे, सर टैक्स वो अपने पे ठोपेगा, कब भरेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो गई. सी अपने इन बिटवीन जर्नी है ना, बहुत चीज़ों की तुमको ना एक इंक्यूजिटिवनेस रहेगी. लेकिन सी बीच बीच में सब चीज़ खोल दूंगा ना, कन्फ्यूजन होगा.
इससे अपने को स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे इट्स लाइक हम लोग कोई नई जगह जा रहे हैं ना घूमने, तो अपने को एक्साइटमेंट रहती है वहाँ क्या होगा, वहाँ पे बीचेस कैसे होंगे, घूमने की क्या जगह होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन घूमने फिरने के बाद पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वैसा पूरा खत्म हो जाएगा ना, तुम लोग कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। इससे आगे क्या आने वाला है मत सोचो, जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो अभी। ओके, सो ये डिफेक्टिव रिटर्न हो गया। सेक्शन देख रहे हो तुम लोग क्या है, 139.9। सी सेक्शन है ना, तुम लोग को कॉन्शियसली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सी एज अ टीचर मेरा क्या होगा मालूम है, पहली बार कोई चीज चालू हो टाइम सेक्शन बोल दूंगा एक बार, बाद में मैं एक्सप्लेनेशन में इतना मशगूल हो जाता हूँ ना कि सेक्शन साइड में पड़ा रहता है। लेकिन तुम लोग तो लिसनर हो ना, तो तुम लोग फोकस करके सेक्शन पे बीच बीच में नजर डाला करो, कि मेरे बोलने में क्या एक बार सेक्शन बोल के 10 बार तो नहीं बोलूंगा ना, मैं तो एक्सप्लेनेशन में घुस जाऊंगा। लेकिन तुम लोग को एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ बैठे बैठे स्क्रीन पर जब देखोगे ना, सेक्शन भी गौर किया करो, सर जो पढ़ा रहे 139.9 है, क्योंकि सी मेरी जबान से ज़्यादा तुम लोग का माइंड फास्ट भागता है। ओके, सो यू विल हैव इन बिटवीन स्पेस ब्रीदर, तभी तो हम लोग यूट्यूब में 2x पे देख पाते हैं ना, है ना। इससे बीच बीच में टाइम मिले सेक्शन वेक्शन पे फोकस किया करो। ओके, तो सेक्शन 139.9 डिफेक्टिव रिटर्न हो गया।